नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखते कैसे हैं? आज हम इसी जिज्ञासा के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। और ये सारी बातें जो हैं, वो एक बड़ी ही मजेदार विज्ञान की किताब की भूमिका से ली गई हैं। तो ये जो पूरी कहानी है ना, इसकी शुरुआत किसी बड़ी सी हाईटेक लैब से नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शुरू होती है हमारे घर की रसोई में छिपे एक बहुत ही छोटे से आम से रहस्य से। अब सवाल ये है कि क्या कभी सोचा है कि जब पूरी तलते हैं तो वो फूल क्यों जाती है? हाँ, सुनने में ये सवाल शायद बहुत ही मामूली सा लगे, है ना? लेकिन असल में हमारी जो खोज की यात्रा है, उसके लिए ये एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। क्योंकि जिस किताब से हमने ये सब लिया है, वो कहते हैं कि बस इस एक सवाल को समझना, यही साइंस के काम करने के तरीके का पूरा राज खोल सकता है। सोचिए, बस एक पूरी का फूलना। तो अब खोज के दो सबसे जरूरी पहलुओं को समझने के लिए ये किताब एक बहुत ही कमाल का रूपक देती है, जड़ और पतंग का। ये तस्वीर देखिए, ये कितनी खूबसूरती से वैज्ञानिक सोच के दो हिस्सों को दिखाती है। एक तरफ है जमीन में मजबूती से जमी हुई जड़ और दूसरी तरफ है आसमान में आजादी से उड़ती हुई पतंग। यहाँ पर जड़ का मतलब है वो ज्ञान जो मजबूती से टिका है तथ्यों पर और बहुत ध्यान से किए गए ऑब्जर्वेशन पर। और पतंग पतंग है हमारी आज़ाद क्रिएटिव सोच, हमारी कल्पना की उड़ान, जो हमें उन जगहों पर ले जाती है जहां पहले कोई नहीं गया, जो अनजाने की खोज करती है। तो बात ये है कि विज्ञान असल में तभी काम करता है जब इन दोनों चीजों में एक बैलेंस हो। मतलब एक तरफ तो मजबूत जमीन हो जो ध्यान से किए गए अवलोकनों से बनी है, और दूसरी तरफ हो आजाद क्रिएटिव सोच। असली खोज के लिए ये दोनों ही चाहिए। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जड़ और पतंग का जो बैलेंस है, ये हमें एक असली एक्सप्लोरर, एक अन्वेषक की तरह सोचने में कैसे मदद करता है। तो ये जो अन्वेषक की मानसिकता है, ये एक ऐसा तरीका है सोचने का जिसमें हम छोटे छोटे आसान सवालों का इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करते हैं और फिर जो भी हम देखते हैं उसे समझ में बदलते हैं। मतलब इसका लेना देना रट्टा मारने से नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि हम खुद से चीजों का पता लगाना कैसे सीखें। चलिए वापस अपनी पूरी वाले उदाहरण पर चलते हैं। एक एक्सप्लोरर क्या करेगा? वो पूछेगा, अच्छा मैं क्या क्या बदल सकता हूँ, जैसे आटे की मोटाई या फिर तेल का तापमान। फिर वो एक बार में सिर्फ एक चीज को बदलेगा और एक्सपेरिमेंट करेगा, और फिर वो बहुत ध्यान से देखेगा कि होता क्या है। क्या पूड़ी फूलती है, कितनी तेजी से फूलती है। और मजे की बात पता है क्या है? ये किताब बताती है कि रसोई की ये इतनी आम सी घटना, इसे आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। मतलब इतनी तरक्की के बाद भी पूड़ी का फूलना एक पहेली है। और यही तो साबित करता है कि सवाल पूछने के लिए और नई चीजें खोजने के लिए हमेशा जगह होती है। तो एक बार जब ये सोचने का तरीका आ जाता है ना, तो फिर इसका इस्तेमाल पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए किया जा सकता है। ये सोच हमें एक जबरदस्त सफर पर ले जाती है, पानी की एक छोटी सी बूंद से लेकर इस विशाल अंतरिक्ष तक, हमारे चारों ओर की उस अनदेखी दुनिया से लेकर उन बड़ी बड़ी ताकतों तक जो हमारी असलियत को शक्ल देती हैं। सफर की शुरुआत होती है माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों की दुनिया को एक्सप्लोर करने से। ये इतने छोटे छोटे जीव हैं जो हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं और नुकसानदेह भी। उसके बाद हम बिजली जैसी बुनियादी ताकतों को काबू में करना सीखते हैं, समझते हैं कि कैसे इसके हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। फिर बारी आती है रोशनी की। हम सीखते हैं कि कैसे लाइट के नियमों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से मोड़ा जा सकता है, कैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की मदद से शीशों से लेकर लेंस तक काम करते हैं। और आखिर में हम ऊपर आसमान की ओर देखते हैं ताकि धरती, चांद और सूरज के बीच जो एक खूबसूरत प्रिडिक्टेबल डांस चल रहा है उसे समझ सकें, उसका नक्शा बना सकें। तो ये पूरा सफ़र हमें घुमा फिराकर वापस हमारे घर ले आता है, हमारी धरती पर, जो शायद विज्ञान का सबसे ज़रूरी विषय है। विज्ञान के ये सारे अलग अलग धागे जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। वो ये कि हम सब एक बहुत बड़े आपस में जुड़े हुए सिस्टम का हिस्सा हैं। हर एक जीवित चीज अपने पर्यावरण पर और एक दूसरे पर निर्भर है।
जैसे ये तस्वीर दिखा रही है कि धरती के जो इकोसिस्टम है वो कितने नाजुक संतुलन पर बने हुए हैं। यही जटिल सिस्टम है जो हमारे ग्रह पर जीवन को संभव बनाते हैं। लेकिन ये किताब एक बात साफ करती है, वो ये कि हमारी यानी इंसानों की गतिविधियां अब इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ रही हैं। मौसम का मिजाज बदल रहा है और क्लाइमेट पर असर पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो सार है वो बहुत गहरा है कि हम ही हैं जो धरती के क्लाइमेट को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन हम ही वो हैं जिन्हें इसे समझने और इस पर एक्शन लेने के लिए विज्ञान का इस्तेमाल करना होगा। मतलब समस्या भी हम हैं और समाधान भी हम ही हैं। और ये सब कुछ शुरू कहाँ से होता है? उसी एक्सप्लोरर वाली मानसिकता से, हर चीज को ध्यान से देखने, सीखने और फिर अगला सवाल पूछने की तैयारी से। तो सफर एक सवाल से शुरू होता है,